भगवत गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग अध्याय 13 श्लोक 1 से 9 और उनकी व्याख्या। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है और जो इसे जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का परिचय दिया है। शरीर को क्षेत्र कहा गया है जो कि कर्मों का स्थान है। क्षेत्रज्ञ वह है जो इस शरीर को जानता है, अर्थात आत्मा या आत्मज्ञानी व्यक्ति। श्लोक 2। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानन यत्तज्ज्ञान मतम् मम। अनुवाद। हे भारत, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में मुझे ही जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यह ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे स्वयं सभी शरीरों में स्थित क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा की पहचान कराता है। श्लोक 3। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। अनुवाद। उस क्षेत्र का स्वरूप, उसकी प्रकृति, उसके विकार, उसकी उत्पत्ति और उसके प्रभाव को संक्षेप में मुझसे सुनो। भगवान यहाँ अर्जुन को क्षेत्र, शरीर के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए तैयार करते हैं, जिसमें उसके गुण, दोष, उत्पत्ति और प्रभाव शामिल हैं। श्लोक 4। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। अनुवाद। ऋषियों ने इस ज्ञान को अनेक प्रकार से गाया है और विभिन्न छंदों में तथा तर्कपूर्ण ब्रह्मसूत्रों में भी इसे विस्तृत रूप से बताया है। यह श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राचीन ऋषियों द्वारा विभिन्न ग्रंथों और शास्त्रों में विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है। श्लोक 5। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेन्द्रियगोचराः। अनुवाद। महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, प्रकृति, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रिय विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द हैं। भगवान यहाँ क्षेत्र, शरीर के तत्वों का वर्णन करते हैं। यह तत्व शरीर के विभिन्न घटकों को इंगित करते हैं, जिनसे संपूर्ण भौतिक अस्तित्व बना है। श्लोक 6। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतियः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अनुवाद। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर का समूह, चेतना और धैर्य, यह सब मिलकर क्षेत्र, शरीर को विकार सहित बनाते हैं। यह श्लोक शरीर के मानसिक और भावनात्मक तत्वों को बताता है, जैसे इच्छा, द्वेष, सुख, दुख आदि, जो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। श्लोक 7। अमानित्वं दम्भित्वं हिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। अनुवाद। अहंकार रहित होना, दंभ, दिखावा रहित होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम, ये सभी क्षेत्रज्ञ के गुण हैं। इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ, आत्मज्ञानी के गुणों का वर्णन किया है। ये गुण व्यक्ति को आत्मा की पहचान कराते हैं और आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर करते हैं। श्लोक 8। इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च जन्ममृत्युजरा व्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्। अनुवाद। इंद्रिय विषयों में वैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा, बुढ़ापा और व्याधि, रोग के दोषों को देखना, ये भी ज्ञान के लक्षण हैं। इस श्लोक में आत्मज्ञान के लिए आवश्यक अन्य गुणों का वर्णन किया गया है, जैसे इंद्रिय विषयों से वैराग्य और अहंकार का त्याग। यह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग के कष्टों को समझने की बात भी कहता है।
श्लोक 9। असक्तिरन्भिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्य च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोत्पत्तिषु। अनुवाद। पुत्र, पत्नी, घर आदि में अनासक्ति और आसक्ति रहित होना और प्रिय प्रिय प्राप्ति में समचित्त रहना, ये भी ज्ञान के लक्षण हैं। यह श्लोक परिवार और सांसारिक वस्तुओं में अनासक्ति तथा सुख दुख में संभाव रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह ज्ञान और आध्यात्मिकता की दिशा में महत्वपूर्ण गुण हैं। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने इन श्लोकों में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्वों और गुणों का वर्णन किया है। क्षेत्र भौतिक शरीर है और क्षेत्रज्ञ आत्मा या चेतना है। उन्होंने क्षेत्र के भौतिक और मानसिक तत्वों के बारे में बताया है और ज्ञान के लिए आवश्यक गुणों का वर्णन किया है। यह ज्ञान व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा की पहचान कराता है और मोक्ष के पथ पर अग्रसर करता है।